Good morning, students. Welcome back again to our chapter single entry. So, now come to textbook page number 342, problem number 4. First of all, हम problem को check करेंगे. Mr. Moria keeps his books on single entry and gives the following information. So, here also we have to first prepare statement of affairs, but हम लोग अलग अलग नहीं बनाते, ऐसे हम combine बनाएंगे. Affairs is divided into दो parts, liability and asset side. 17 is opening and 18 is closing. अब हम लोग देखेंगे कौन सा point में जो है वो लाइबिलिटीज़ है. लाइबिलिटीज़ में कॉमन पॉइंट्स याद ही रखो. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये सब नॉर्मल पॉइंट है जो हमारे लाइबिलिटीज़ में आते हैं. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो नाउ चेक यहाँ पे कौन सा आया है. बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये तीन लाइबिलिटी में लिखेंगे एज इट इज़. और बाकी सभी पॉइंट्स एसेट्स में अमाउंट लिखेंगे. कैश फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 40,000, डेटर्स 25,000, 42,000, स्टॉक 20,000, 35,000, फर्नीचर 30,000, 30,000, मशीनरी 60,000, 60,000. एंड लाइबिलिटीज़ में 3 पॉइंट. बैंक लोन के आगे इंटरेस्ट है तो उस पर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. 10% दिया है ना रेट. अब हम प्लस माइनस करेंगे. एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल ओपनिंग का मिलेगा 1,26,700 और क्लोजिंग का मिलेगा 1,83,700. सो नाउ विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस. फॉर्मेट याद रखना है हमें. पहले ऑलवेज कौन सा कैपिटल आता है. क्लोजिंग. क्लोजिंग मीन्स 18 का कैपिटल कितना आया था 1,83,700. उसमें हमें ऐड करना है ड्राइंग्स. नाउ चेक द प्रॉब्लम. मोरिया विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 6,000 फॉर पर्सनल यूज. सो इट इज़ योर ड्राइंग. सो ऐड इट. 6,000 ऐड करो. 1,83,700 प्लस 6,000 विल बी 1,89,700. लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000. सो माइनस. So 189,700 minus 30, 159,700. एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. और उसमें फाइनली हम क्या माइनस करते हैं. ओपनिंग कैपिटल 126,700. अब नॉर्मली हमारा यही आंसर नेट प्रॉफिट होता था, बट नाउ इन दिस प्रॉब्लम एडजस्टमेंट्स आर देयर. सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट में एक ही है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है. सो जो भी एक्सपेंस होता है वो माइनस करेंगे. इनकम आया तो प्लस करेंगे. सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. अमाउंट ऑफ मशीन कितनी है 60,000. उस पर 10% लिखो ब्रैकेट में. 60,000 10% विल बी 6,000. राइट इन फर्स्ट कॉलम. अगेन फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन निकालना है 10%. फर्नीचर्स वैल्यू इज 30,000. 30,000 10% विल बी 3,000. एंड वन मोर वन हिडन एडजस्टमेंट वॉज देयर. बैंक लोन. उसके आगे इंटरेस्ट आया है 10%. सो बैंक लोन के अमाउंट का भी 10% निकालो. 4,300 का 10% 430. Now three expenses add and take in second column, so total will be 9,430. अब माइनस 33,000 में से 9,430 अगर आप माइनस करेंगे आंसर इज पॉजिटिव. सो इट्स अवर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. एंड फाइनल आंसर वी गॉट 23,570. So this is your simple problem in which adjustment on depreciation was included. So this was your problem number 4th. Now come to problem next. Problem number 5, page number 344. So what is our problem number 5? Shubham, a trader, does not keep proper books of account and he furnished the following particular. So now 17 and 18. अगेन अगर उन्होंने अलग अलग बनाया बट आप अलग अलग मत बनाओ, सिम कंबाइन में ही बनाओ तो आपका ये टाइम बचेगा. अभी जो हमने फोर्थ प्रॉब्लम किया वैसे आप बनाओ. लाइबिलिटी दो अमाउंट के कॉलम 17 और 18. एसेट्स दो अमाउंट के कॉलम. इसके बाद अब हमारे लाइबिलिटीज़ जो है वो पहले फाइंड कर दो. व्हाट इज़ लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन. ये नॉर्मली आने वाला है. और बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है कभी. अब इसमें कौन सी ओनली वन लाइबिलिटी है क्रेडिटर. तो एक लाइबिलिटी में लिखेंगे और बाकी सब पॉइंट्स जाएंगे एसेट्स में. सो सब पॉइंट्स लिखो एसेट. 17 का 17 में और 18 का 18 में. फ्रॉम कैश टू इक्विपमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनली देन फर्नीचर. एंड एक लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर. ना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एडजस्टमेंट्स है इन्होंने यहाँ पे हमारा माइनस किया है, बट आप माइनस मत करो. यहाँ पे हम डायरेक्टली हम कहाँ सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट में. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सॉल्व करने वाले एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो फर्नीचर लिखेंगे तो इन्होंने 7,600 लिखा है डेप्रिसिएशन माइनस करके. आप सो व्हेन विल राइट इक्विपमेंट तब हम अमाउंट 8,000 लिखेंगे. डोंट राइट 7,600. ये जो डेप्रिसिएशन है हम नीचे करते हैं इसलिए आप डायरेक्टली लिखो 8,000. 8,000
फर्स्ट में भी 8,000 और सेकंड में भी 8,000. फर्नीचर फर्स्ट में भी 10,000, सेकंड में भी 10,000. अगर आप टेक्स्ट बुक से ऐसे करेंगे तो वैसे मत करो, एक ही वैरायटी रखो, ऐसे भी चलेगा, बट वी आर सॉल्विंग इन दैट वैरायटी. उसमें हम माइनस एक्सपेंस एडजस्टमेंट बाद में करते हैं. डेट्स आपका यहाँ पे 8,000 आएगा और यहाँ पे आपका फर्नीचर का 10,000 आएगा. सो कैपिटल फंड जो है क्लोजिंग का 1100 नहीं आएगा, हमारा डिफरेंट आएगा. तो आप पहले वो टोटल करेंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे. कैपिटल इज़ 1,12,500. उसमें ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल इज़ 1,12,500. उसमें ड्राइंग प्लस करेंगे तो 1,12,500 में ड्राइंग अगर 5,000 प्लस करें तो 1,17,500. उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे 3 तो 1,14,500. उसमें से 76,200 माइनस करो तो 300 ये रहेगा. 8 38,300 आया. 38,300 है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स में 2 पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और इक्विपमेंट. 8,000 का 5% निकालो 400 आएगा और फर्नीचर का 1,000. टोटल डेप्रिसिएशन आएगा बाहर 1,400. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास पहले से ही था 38,300. अब ये दोनों माइनस करो. 13 minus 4 is 9. 8 minus 36,900 is final answer. Net profit during the year 36,900. So I hope आपको ये लेक्चर समझा होगा.